दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लकी ज्ञानी बाबा में। दोस्तों क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जिसकी आबादी करोड़ों में भी नहीं है, फिर भी उसको पूरी दुनिया सलाम ठोकती है। भाई बॉलीवुड की दबंग फिल्म तो आपने देखी ही होगी, पर ये कंट्री जो है दुनिया की रियल दबंग कंट्री में से एक है। एक ऐसा देश जो कि इस समय हमारे देश यानी कि भारत को सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है। एक ऐसा देश जिसके दुश्मन तो बहुत हैं, लेकिन कोई उसकी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकता। दोस्तों जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वो देश टेक्नोलॉजी के मामले में किंग है, मतलब किंग। ये वो देश है जहां जन्म लिया था जीसस ने। तो हम टाइम की ना बर्बादी करते हुए आपको बता दें कि आज हम इजराइल के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी आपको देने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से वीडियो पूरा देखने का अनुरोध करूंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे तो आपको बहुत धन्यवाद होगा। तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा दें सब्सक्राइब करके और मेरा मनोबल बढ़ा दें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इस देश को फॉर्मल स्टेट ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता है। लिबान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से इसकी सीमाएं लगती हैं। इस देश की जनसंख्या 88 लाख के आसपास है, जबकि ये कंट्री 21,640 स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैली है। ये भी एक अर्बन कंट्री है क्योंकि यहाँ 94% शहरों में लोग रहते हैं और सिर्फ 6% लोग ही गाँव में रहना पसंद करते हैं। इजराइल देश की एक अपनी खासियत है दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में मस्त रहे मस्ती में। ये लाइन इस देश के लिए ही बनी है क्योंकि यहाँ के लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा है कि उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, दुनिया उनके बारे में क्या कहती है। दोस्तों उन्हें वही करना है जो उन्हें अच्छा लगता है, और शायद यही वजह है कि ये देश आज वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है। जब मैंने पावरफुल नेशन इजराइल को कहा तो इसका मतलब ये है कि इस कंट्री ने टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को इतना आगे लेके चले गए हैं कि कोई भी उनके सामने स्टैंड नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 88 लाख की जनसंख्या और माइंड के मामले में इस देश ने सभी देशों को पीछे कर रखा है। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच लड़ाई झगड़े हुए थे। कुछ हमें वीर सैनिक गंवाने पड़े थे तो कुछ चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन उस समय भारत के साथ अगर कोई एक देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था तो वो था इजराइल। इजराइल ने भारत को यहाँ तक कह दिया था कि हम आपके साथ साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जिससे कि कुछ बॉर्डर पे होने वाली प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी। इसका मतलब इजराइल हमारा सच्चा दोस्त है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सब कुछ प्लान होता है। इस देश में सभी लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि उनका क्या काम है और उन्हें क्या करना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के लगभग 90% लोग फिटनेस पे ध्यान देते हैं, चाहे वो कम एज के हों या फिर ज़्यादा एज के। तभी एक तरह की यही वजह है कि आज इजराइल देश का औसतन जीवन है 82 साल, जो कि अमेरिका और यूके से कहीं ज़्यादा है। क्या आपको पता है कि इजराइल ने सबसे ज़्यादा शरणार्थियों को अपने देश में रखा है। यहाँ का एक नियम है कि दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाला जीव कभी भी इजराइल में आकर अपना घर बसा सकता है। इजराइल डिफेंस फोर्स, जिसे IDF के नाम से जाना जाता है, इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्म फोर्स में से एक माना जाता है। ये फोर्स इंसानों की जान बचाने के लिए जानी जाती है। भूकंप के समय से लेकर आतंकवाद हमले तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए, ये इस काम में एक्सपर्ट हैं। आपको बता दूं इन्होंने शॉर्ट नोटिस पर कई देशों के लिए काम किया है, जिन्हें मैक्सिको, केनिया, इंडिया, टर्की और अमेरिका शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 95% इजराइल घरों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों इजराइल में सोलर एनर्जी की मदद से लोग अपने घरों में पानी गर्म करने का काम करते हैं और बिजली घर की इसी से चलाते हैं। दोस्तों इस देश को अगर म्यूज़ियम का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर के अंदर एक से एक म्यूज़ियम देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है दुनिया में सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम होने का रिकॉर्ड भी इस देश के नाम हासिल है। दोस्तों सुशी के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि सुशी किसे कहते हैं। वैसे ये जापान का फेमस फूड है, लेकिन इजराइल के टेल एविव नामक शहर में 100 से ज़्यादा सुशी के रेस्टोरेंट हैं। मतलब इजराइल में जापानी खाना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तभी यहाँ के भी लोग इतने ज़्यादा फिट दिखते हैं। दोस्तों एक बात तो इस कंट्री की निराली है कि आपस में ये लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपको बता दें यहाँ की सरकार ने दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडरवेट मॉडल को बैन किया था। आपने नोट किया होगा कि ज़ीरो फिगर बनाने के चक्कर में कई ऐसी मॉडल्स होती हैं जो कुछ खाती पीती नहीं और अपने वजन को कम करते करते बीमार हो जाती हैं। तो यहाँ की सरकार ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए नियम बना दिया कि अगर कोई भी अंडरवेट मॉडल होगा तो उसे इजराइल में काम नहीं मिलेगा। वैसे बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है जो मोबाइल फ़ोन आज हम यूज़ कर रहे हैं वो किस देश ने बनाया था? दोस्तों इस मोबाइल को डेवलप करने वाला देश इजराइल था। सेलफोन की टेक्नोलॉजी की देन ही तो इजराइल है, जिन्हें इतनी अच्छी चीज़ हमें दे दी। थैंक यू सो मच इजराइल हमें मोबाइल फ़ोन देने के लिए। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी इजराइल ने ही डेवलप किया था। ये बनाया गया था 1979 में। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम था। इस देश ने जीने की ज़िंदगी आसान बनाई थी। दोस्तों का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन है ये देश। आपको बता दें कि इजराइल ने लोगों को बुक पढ़ने का बड़ा ही शौक़ होता है और यही वजह है कि यहाँ सबको बुक्स की लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा मिलती हैं। हर मोड़ पे आपको बुक शॉप्स मिल ही जाती हैं। आपको बताते चलें इजराइल में पाई जाने वाली गाय भी बहुत कमाल की होती हैं। ये गाय साउथ कोरिया छोड़ के दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए जानी जाती हैं। इस देश में आपको कभी भी मिल्क की कमी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं अगर आपको इजराइल घूमना है तो आप कौन कौन सी जगह है जहां आप घूमने जा सकते हैं। याद वाशेन। दोस्तों जेरूसलेम के निकट हर्जल पर्वत की ढलान पर 4200 स्क्वायर मीटर में फैला होलोकॉस्ट संग्रहालय यहूदी लोगों की इतिहास को बताता है। मानव इतिहास के सबसे क्रूर घटनाओं में से एक यहूदियों के नरसंहार पीड़ितों की यादों में 1953 में ऐतिहासिक संग्रहालय बनाया गया। इस स्मारक में एडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी बच्चों समेत 60 लाख यहूदियों का नरसंहार करा दिया गया था। ओल्ड सिटी जेरूसलेम। दोस्तों ओल्ड सिटी जेरूसलेम दुनिया की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक सिटियों में से एक है। यहूदियों का धार्मिक स्थल भी है। इजराइल में बनाया गया धार्मिक स्थल पूरी दुनिया में यहूदियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर मौजूद है वेस्टर्न वेलिंग वॉल, चर्च ऑफ वेहोली और डोम ऑफ द रॉक हिल। यहाँ के बाज़ार भी बहुत खूबसूरत हैं। जब भी आप इस देश में विज़िट करें इस जगह पर ज़रूर जाएं, वाकई में बहुत खूबसूरत है। इजराइल म्यूज़ियम। दोस्तों इजराइल म्यूज़ियम दुनिया का सबसे शानदार म्यूज़ियम में से एक है। यहाँ पर प्राचीन काल की ढेरों वस्तुएं मौजूद हैं जो इजराइल की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। 2010 में इस जगह को फिर से बनाया गया था। यहाँ पर शिन ऑफ द बुक सेकेंड टेम्पल मॉडल के साथ साथ आपको बियॉन्ड गार्डन देखने को मिलेगा। दोस्तों किसी भी जगह की मार्केट वहाँ की लाइफलाइन होती है। महाने यहूदा मार्केट इजराइल सबसे शानदार मार्केट में से एक है। यहाँ आपको हर वो सामान मिलेगा जिसका दैनिक जीवन में आपको ज़रूरत होता है। यहाँ आपको ब्रेड, कुकीज़, फ्रूट्स, हलवा, साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आप इस जगह से इजराइल में बने कुछ यादगार चीज़ों को भी ले जा सकते हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं। टावर ऑफ डेविड। टावर ऑफ डेविड दोस्तों ये जफ्फा गेट के बगल में स्थित है। यहाँ हर रोज़ हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ये जगह इतिहासों से भरी हुई है। ओल्ड सिटी में आपको वो सब देखने को मिलेगा जिसे आप देखना चाहते हैं। बिल्ली कॉल जू।
दोस्तों इजराइल बेरोजिलम में बना हुआ एक विलिकोल जू यहाँ के सबसे ज़्यादा घूमने जाने वाले स्थानों में से एक है। बहुत ही खूबसूरत इस जू में पशु पक्षियों की ढेरों प्रजाति मौजूद हैं। ये जू 62 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर भी लोग छुट्टी वाले दिन भारी संख्या में आते हैं। टेल अवीव। दोस्तों टेल अवीव दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और इसे मेडिटेरियन कैपिटल ऑफ कूल कहा जाता है। 24 घंटे जागने वाले इस शहर को समुद्र की तट ने घेर रखा है। बेहतरीन खाने और नाइट्स लाइफ वाले इस शहर में कई मशहूर आर्किटेक्चर स्पॉट्स मौजूद हैं। इस शहर की खूबसूरती को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग मस्ती करते दिख जाएंगे। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है आप इजराइल में किसी भी मौसम में आ सकते हैं और यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। ये देश 100% सेफ है और आप इस देश को 7 से 10 दिन में घूम सकते हैं। एक बात कंफर्म है, यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे यकीन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपको इजराइल कैसा है। तो चलते हैं, बाय बाय।